हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। और आ गए हैं हम लोग वापस बेहतरीन टॉपिक लेके, दैट इज चैप्टर नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, ऑलरेडी हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2 वीडियोज अपलोड हो गए होंगे। देखा है तो कमेंट करके बता दो कि हाँ सर देखना चालू कर दिया है। कुछ डाउट है तो भी कमेंट करके पूछ लो। और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो अगेन आई एम सेइंग नोट्स बनाना चालू कर दो। बहुत बच्चों का कमेंट आता है कि सर प्लीज प्रोवाइड द नोट्स। देखो, नोट्स प्रोवाइड करने के लिए पहली बात तो मेरा शेड्यूल बिजी है, उसके लिए सॉरी, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। सेकेंड चीज ये है ना कि नोट्स अगर तुम खुद का अपने से बनाओगे ना, तुम्हारा अपना खुद का नोट्स रहेगा ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी, तुमको समझने के लिए भी। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग लेक्चर, वो सारे के अपने से नोट्स रेडी करो, तब जाके वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। ओके, क्लियर एवरीवन? बात समझ में आ रही है? तो ऑलरेडी हम लोग ने 2 लेक्चर्स देख लिया है। ऑलरेडी हम लोग ने 2 लेक्चर्स पे बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हैं। ऑलरेडी हम लोग ने काइनेटिक थियरीज, आरएमएस वेलोसिटीज, assumptions ऑफ काइनेटिक थियरीज, ओके, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये सारा चीज हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया। ओके, आज हम लोग क्या बात करेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेयर्स रिलेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। मेयर्स रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेयर्स रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस फॉर मोनो एटॉमिक के लिए हम डिस्कस करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग गामा का वैल्यू डिस्कस करेंगे। अगर तुमको याद होगा तो गामा का वैल्यू कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। व्हाट इज गामा हियर? गामा इज नथिंग बट दैट इज Cp by Cv. And what is Cp? Cp is nothing but a specific heat capacity at constant pressure. And what is Cv? Cv is nothing but a specific heat capacity at constant volume. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, गामा का वैल्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा, डायटॉमिक के लिए क्या होगा, पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? स्टार्ट करें कहानी, चलो। सो लेट अस स्टार्ट विथ सबसे पहला टॉपिक, दैट इज मेयर्स रिलेशन। ओके, सो व्हाट इज मेयर्स रिलेशन? अगर हम देखने जाए तो डायरेक्टली, अगर सबसे पहले अगर मैं तुमको मेयर्स रिलेशन बता दे रहा हूं तो मेयर्स रिलेशन इज नथिंग बट योर Cp माइनस Cv इज ऑलवेज इक्वल्स टू R, ऑलवेज इक्वल्स टू R। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं तो वो डिफरेंस हमेशा बराबर होता है किसके? R के बराबर होता है। एंड व्हाट इज R हियर? R इज अ गैस कांस्टेंट, जिसको तुम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हो, वो है ये। ओके, R व्हाट इज R? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ या ना? क्लियर बात समझ आ रही है? यस और नो एवरीवन? तो यही रिलेशन अपने को क्या करना है? डिराइव करना है। भाई कहां से डिराइव्ड होता है, कैसे डिराइव्ड होता है, यही सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्यूरिंग आज के लेक्चर में। ओके, सो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हो सकता है मैं थोड़ा स्लो जाऊं, किसी को अगर है कि भाई स्लो जा रहे हैं सर, तो तुम लोग स्पीड बढ़ा लेना, 1.5 कर लेना या 2 कर लेना। ओके, चलो। सो लेट अस स्टार्ट विथ मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन में ना कहीं सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? एक गैस अज्यूम करेंगे। ओके, सो कंसिडर अ गैस, कंसिडर a gas, okay, heated with external source, heated with external source at temperature T। कितने टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे? एट टेम्परेचर T तक उसको हीट करेंगे। कितने? T टेम्परेचर तक हीट करेंगे। ओके, अब यहां पे बात समझो, ये बेसिकली हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। बट यहां पे समझो कि जब कभी भी हम लोग किसी चीज को हीट कर रहे हैं ना, तो वो हीट हमेशा 2 जगह यूटिलाइज होती है। हमेशा याद रखना कि अगर मान लो तुम ये एक गैस, एक कंटेनर है, उस कंटेनर को मैं गर्मी दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं। ओके, लेट्स से यहां पे हीट दे रहा हूं, तो यहां पे जब मैं हीट दूंगा तो ये हीट जो है ना वो 2 जगह यूटिलाइज होगी। ओके, 2 जगह यूटिलाइज होगी। कहां कहां? थोड़ा बहुत हीट उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगा, थोड़ा बहुत हीट उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगा, और थोड़ा बहुत हीट वर्क करने में जाएगा। ओके, मतलब यहां पे 2 चीजें होती है। मतलब जो भी हम हीट इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं
W प्लस डेल यू पे जाता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल यू, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है। ओके, कि भाई तुम्हारा जो भी हीट है वो हीट कहीं ना कहीं दो जगह इस्तेमाल होगी। पार्शियल हीट जाएगा वर्क करने में, और थोड़ा सा पार्शियल हीट जाएगा उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज कहीं ना कहीं ध्यान रखना। ओके, चलो अब यहां पे भी सेम कहानी होगा, यहां पे भी सेम कहानी होगा। बस कहानी कैसे बदलेगी? जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम में हम उसको हीट कर रहे हैं। ओके, मतलब कंसीडर अ गैस हीटेड विद एक्सटर्नल सोर्स एट टेम्परेचर T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब यहां पे क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, और सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। मतलब यहां पे जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम होने वाला है, दैट चेंज इन वॉल्यूम जीरो, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। सिंस वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं 11th में पढ़ा है, दैट इज वर्क इज नथिंग बट P इंटू dV, दैट इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। हाँ या ना? ओके, वर्क का हम लोग ने, तुम लोग सोचोगे सर वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने पढ़ा, यस, बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू डीवी। या फिर तुम लोग ने यही फॉर्मूला या फिर यहां पे पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ा होगा, दैट इज योर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में भी तुमने पढ़ा होगा, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू डीवी। ओके, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। मतलब अगर डीवी जीरो आ रहा है, अगर डीवी चेंज इन वॉल्यूम जीरो आ रहा है, मतलब वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे वर्क भी क्या है? जीरो है। यस और नो? ओके, इसका मतलब ये है कि यहां पे भाई वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा जीरो। तो अगर वर्क जीरो हो गया, इसका मतलब सारा का सारा जो हीट है वो कहां जा रहा है? इंटरनल एनर्जी के पास। मतलब सारा का सारा जो भी हीट है, सारा का सारा, उसको dQ1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? dQ1। तो जो भी सारा का सारा हीट है वो कहां जा रहा है? वो इंटरनल एनर्जी के पास जा रहा है। एक्चुअल में जाना दो के पास चाहिए था, इंटरनल एनर्जी के पास थोड़ा बहुत जाना चाहिए था और वर्क के पास थोड़ा बहुत जाना चाहिए था, बट वर्क तो जीरो है। तो वर्क तो जीरो है, मतलब जितना सारा का सारा तुम एनर्जी दे रहे हो वो सारा का सारा एनर्जी किसके पास जा रहा है? इंटरनल एनर्जी के पास जा रहा है। यस और नो? और इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे पास हीट का फॉर्मूला है, दैट इज dQ1 इज इक्वल्स टू dE, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज योर N। ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है, ये सुनो। ओके, ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है। कहां पे पढ़ा हुआ है? हमारा जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ये था, मैटर था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज हीट इक्वेशन, अगर तुमको याद होगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T। तो यही इक्वेशन तो यहां पे भी है, सेम ही इक्वेशन है, बस कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग CV यूज कर रहे हैं। ओके, सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वहां पे CV यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? CV यूज कर रहे हैं। देखो एक एक लाइन में समझाते जाऊंगा, थोड़ा अगेन आई एम सेइंग कि मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। अगर तुमको थोड़ा फास्ट समझना है तो थोड़ा फास्ट समझ लो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लो। ओके, क्लियर? हाँ या ना? तो मार्क कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। ओके, तो कंसीडर same gas, consider same gas, okay, consider same gas heated with same temperature, heated with same temperature, heated with same temperature T at constant pressure, at constant pressure। मतलब इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम अब हम क्या रख रहे हैं? हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। किसको कांस्टेंट रख रहे हैं? प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। हाँ या ना? ओके, सो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो प्रेशर को जब हम कांस्टेंट रखते हैं तो भाई ना ही तुम्हारा वर्क जीरो होता है, ना ही तुम्हारा इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, मतलब कुछ भी जीरो नहीं होगा। मतलब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो dQ2 है वो बराबर होगा dW और साथ में बराबर होगा dE के साथ। ये सुनो, ओके, मतलब तुम्हारा जो dQ2 है वो बराबर होगा dW प्लस dE के साथ। ये सुनो, बट व्हाट इज dQ का वैल्यू? dQ का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट इज NCP डेल्टा T। वाई CP? बिकॉज आप कांस्टेंट को प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। ये सुनो, प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, तो यहां पे dQ की जगह सेम हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट इज NCP डेल्टा T। ये सुनो, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर NCP डेल्टा T और dt इज इक्वल्स टू,
यहां पे क्या है, वर्क डन, दैट इज DW। ओके, यहां पे क्या है, DE, और DE का वैल्यू हमको पता है, दैट इज NCP डेल्टा T। तो यहां पे DE का वैल्यू आ जाएगा NCP डेल्टा T, दैट इज DT। यस और नो? ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या मैं यहां पे DW को रख के इधर को इधर पे लेके आऊं, दैट इज NCP DT माइनस NC, ये CV रहेगा, दैट इज CV, ये CV है। हम लोग ने यहां से वैल्यू उठाया ना, DE का वैल्यू यहां से उठाया, तो ये NCV है। ओके, ये इधर आएगा, दैट इज NCV DT इज इक्वल्स टू DW। ओके, अब देखो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है, देखो कॉमन निकाल लो। तो यहां पे अगर हम देखने जाए तो N DT कॉमन निकल रहा है, क्या बच रहा है, दैट इज CP माइनस CV। ओके, हाँ या ना? अब अगर हम ध्यान दें तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे DW की जगह हम लोग लिख सकते हैं PdV, वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज PdV। और बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं, बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल्स टू NRT। तो अगर PV इज इक्वल्स टू NRT है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, PdV इज इक्वल्स टू NRDT। मतलब कहीं ना कहीं PdV के जगह हम लोग NRDT लिख सकते हैं। तो यहां पे जो PdV दिख रहा है उसके जगह NRDT लिख दो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर ये तो वैसे ही रहेगा एज इट इज, दैट इज NDT, ब्रैकेट में क्या रहेगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू, यहां पे जो PdV दिख रहा है उस PdV की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, NRDT। तो NRDT पुट कर दो। अब ध्यान से देखो जरा, अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, क्या N गया, DT गया, क्या ही बच रहा है, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, and this is called your Mayer's relation, and this is called your Mayer's relation। okay, that is CP minus CV हमेशा बराबर होगा R के। what is CP? CP is nothing but a specific heat capacity at constant pressure। what is CV? specific heat capacity at constant volume। दोनों का डिफरेंस करोगे हमेशा आंसर R के बराबर आएगा, किसी भी गैस का, अगेन किसी भी गैस का। ओके, मतलब अगर तुम हाइड्रोजन का CV लेते हो और हाइड्रोजन का CP लेते हो, दोनों को माइनस करते हो, आंसर वुड बी R। अगर तुम ऑक्सीजन का CP लेते हो और ऑक्सीजन का CV लेते हो, माइनस करते हो, तो आंसर वुड बी R। ओके, तो आंसर तुमको हमेशा R ही आने वाला है। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, यस और नो? ओके, कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो और भी रिलेशंस हैं मेयर्स के। जैसे अगर हम देखने जाए तो हमको एक और रिलेशन देता है, सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट में रिलेशन होता है उसका, दैट इज अगर हम देखने जाए तो ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R बाय J। ओके, तो ये भी एक अगर हम देखने जाए तो हमारे पास इक्वेशन है। बस यहाँ पे J क्या होता है, J तुम्हारा जूल है, दैट इज इसको बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ओके, कैलोरी के टर्म में रहता है ना, तो वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं इसको, दैट इज जूल। और जूल, और तुमको पता है भाई जो कन्वर्जन होता है, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 1.4, सॉरी 1 जूल इज इक्वल्स टू 1.4 कैलोरी, ऐसा कुछ तो है कन्वर्जन, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, बट यही कन्वर्जन है तुम्हारा। ओके, या फिर 1 जूल इज इक्वल्स टू 1.4 कैलोरी, या फिर 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 1.4 जूल है। ओके, वो चीज का एक बार कंफर्म कर लेना तुम लोग। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल यूनिट। अगर कभी मैकेनिकल यूनिट में पूछा तो मैकेनिकल यूनिट में तुम लोग ये वाला इक्वेशन बोलोगे, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R बाय J। अब इसको ना प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी लिखा जा सकता है। व्हाट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अगर तुमको याद होगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो क्या था, दैट इज योर S और P में कुछ तो रिलेशन था। ये चीज हमने कहीं ना कहीं इसमें पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, दैट इज CP इज ऑलवेज इक्वल्स टू SP इनटू मोलार मास। हाँ या ना? हमेशा जो CP था वो हमेशा मोलार मास इनटू SP था, यस और नो? तुम्हारा जो CV था वो हमेशा मोलार मास इनटू SV था। ओके, S इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल
and relation between principal and molar specific heat. ये जो S है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। इसमें हम लोग मास का टर्म का बात करते हैं। और व्हाट इज सी, सी इज द मोलार, हम लोग यहाँ पे मोल के टर्म की बात करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है 11th में, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है या किसी को रिवाइज करना है तो तुम जाके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ सकते हो ये चीज। ओके, ऑलरेडी 11th का वीडियो हम लोग ने बनाया हुआ है वहां पे। तो कहीं ना कहीं मैं सीपी की जगह क्या डाल सकता हूं, दैट इज एम नॉट एसपी डाल सकता हूं, माइनस सीवी की जगह क्या डाल सकता हूं, दैट इज एम नॉट एसवी डाल सकता हूं, इक्वल्स टू आर बाय जे डाल सकता हूं। तो कहीं ना कहीं एम नॉट कॉमन निकल जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, एस पी माइनस एस वी इज इक्वल्स टू आर बाय जे एम नॉट। तो ये भी एक इक्वेशन आ गया मेरे पास ये भी एक इक्वेशन आ गया, यस और नो। तो ये इक्वेशन ओके, और इसके पहले वाला जो इक्वेशन है दैट इज ये इक्वेशन, ये तीनों के तीनों मेयर्स रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों के तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेयर्स रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम लोग देखने जाएं तो लास्ट ईयर एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ गया था। ओके, एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आ गया था, तो तुमको विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंटिंग द मेयर्स रिलेशन, तो उसमें ये वाला एक इक्वेशन दे दिया था, फिर ये वाला एक इक्वेशन दे दिया था, ये वाला एक इक्वेशन दे दिया था, और एक और इक्वेशन दे दिया था। तो लोगों को यहां तक पता नहीं था कि भाई ये और ये भी मेयर्स रिलेशन ही रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना ये चीज। ओके, और जो लास्ट वाला कोई भी रैंडम इक्वेशन था वो तुम्हारा एक्चुअल में देखने जाए तो रॉन्ग आंसर था, ऐसा मतलब ऑप्शन राइट था, आंसर रॉन्ग था, ऐसा। ओके, वो मेयर्स रिलेशन नहीं था ऐसा। और ये तीनों मेयर्स रिलेशन होते हैं, याद रखना। अगर ये तीनों में से कोई भी इक्वेशन दिखा, ये या फिर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, तो ये तीनों के तीनों मेयर्स रिलेशन ही है, ये तीनों के तीनों मेयर्स रिलेशन ही है, याद रखना ये चीज। क्लियर, हाँ या ना, बात में आ गया, पक्का। अब इसके ही मदद से हम लोग गामा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक के लिए। ओके, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं देखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देख के आओ, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलो सबसे पहले आंसर दो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना पढ़ा था हम लोग ने, डीओएफ कितना पढ़ा था, चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर दो, कितना हम लोग ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था मोनो एटॉमिक गैस के लिए। डायटॉमिक के लिए, डायटॉमिक में दो कंडीशन था, याद है, एक रिजिड मॉलिक्यूल था, एक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल था। पॉली एटॉमिक पढ़ा था हम लोग ने, यस और नो। ओके, चलो नहीं याद है तो देख लो, यहां पे ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है सारा चीज। यहां पे हम लोग ने डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ये सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, हम लोग ने ऑलरेडी सारा चीज डिस्कस किया हुआ है। अब तुमने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं तुम पढ़ो उस चीज को। ओके, चलो तो अपन डिस्कस करेंगे गामा का वैल्यू, दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। हम गामा डिस्कस कर रहे हैं, गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी। ओके, हम गामा डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सीपी बाय सीवी, इसका वैल्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना, अगर तुम एक सीख गए ना तो बाकी सारे चीज सेम ही है। मतलब मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, डायटॉमिक रिजिड, डायटॉमिक नॉन रिजिड, पॉली एटॉमिक, सबके लिए सेम ही कहानी है। ओके, सबके लिए सेम कहानी है, बस एक को ध्यान से समझो। तो अगर हम देखने जाए तो फॉर मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, दैट इज 3 ट्रांसलेशनल मोशन का परमिशन मिलता था उनको। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गैस लाइक हीलियम, नियॉन, ओके, ये सबका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग डीओएफ ले देते हैं, क्या लिख देते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग डीओएफ ले देते हैं। मतलब जो तुम्हारा हीलियम है, नियॉन है, ओके, जो भी तुम्हारे इनर्ट गैसेस है दैट इज मोनो एटॉमिक गैसेस। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, वो एक्स एक्सिस पे चल सकते हैं, वाई एक्सिस पे चल सकते हैं, जेड एक्सिस पे चल सकते हैं। ओके, यस और नो, उनके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उनको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ओके, ट्रांसलेशन का, किसका, ट्रांसलेशन का, यस और नो। तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो द एनर्जी of the monoatomic gas, याद है कितनी एनर्जी थी, दैट इज E इज इक्वल्स टू 3/2
KBT, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। मैंने तुमको बताया था कि भाई लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है कि एक इसके लिए, किसके लिए, एक एक्सिस के लिए वो कितना एनर्जी देगा, दैट इज हाफ KBT। तो 3 एक्सिस है तो हाफ KBT, हाफ KBT, हाफ KBT, दैट बिकम अ 3/2 KBT, यस और नो। ओके, तो यहां पे जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 KBT, यस और नो। ये गैस की है, तो अगर टोटल अगर हम देखने जाए तो टोटल कितना उसके अंदर एनर्जी होगी, तो जितना उसके पास नंबर होगा दैट इज एवोगाड्रो नंबर। तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए पर यूनिट मॉलिक्यूल था ना, तो अगर मेरे को टोटल निकालना है तो टोटल क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज गिवन बाय, दैट इज E इज इक्वल्स टू 3/2 KBT इंटू Na, यस और नो। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल एनर्जी। ये क्या आ गया, टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मॉलिक्यूल है, पर यूनिट मॉलिक्यूल। और ये टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, ये पूरे गैस का टोटल एनर्जी है, यस और नो। एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉम, इधर ऐसा चाहिए तो ऐसा लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ओके, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। और ये है एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, यस और नो। ओके, अब जरा याद करो, जरा याद करो, व्हाट इज Na इंटू केबी। Na इंटू केबी इज नथिंग बट R। हम लोग ने ये चीज डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 में, यस और नो। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि व्हाट इज Na, तो Na इंटू केबी इज R। So we know that Na into KB is R। तो कहीं ना कहीं से मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज E is equals to 3/2 RT। कहीं ना कहीं से हमको मिलेगा ये चीज, यस और नो, दैट इज 3/2 RT। वो R कहां लिखा, तो ये जो Na और KB है उसके जगह R डाल दिया, Na और KB उसके जगह क्या डाल दिया, R डाल दिया। अब जरा देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Cp। तो द स्पेसिफिक हीट, at constant volume is given by, that is Cp का वैल्यू क्या होता है, दैट इज dE/dt। अगर नंबर ऑफ मोल अगर 1 अज्यूम कर ले हम लोग, तो नंबर ऑफ मोल अगर 1 अज्यूम कर लेंगे तो Cp किसके बराबर होगा, Cp बराबर होगा dE/dt। क्योंकि dE क्या होता है, अगर हम देखने जाए तो dE क्या होता है, दैट इज NCV/dt। भाई dE क्या होता है, NCV/dt। तो अगर हम यहां से n का वैल्यू अगर मान ले नंबर ऑफ मोल 1 है, अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो यहां से अपने को जो Cv है वो Cv क्या मिलेगा, dE/dt मिलेगा, ये सुनो। तो वही हम लोग ने लिखा है यहां पे, दैट इज Cv इज dE/dt। ओके, चलो अब यहां पे ये E का वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो E का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, dE/dt, दैट इज 3/2 RT। और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करके Cp क्या मिलेगा, Cv है, ये मैं Cp लिख रहा हूं, वही तो सोच रहा हूं क्या लिख रहा हूं, क्या लफड़ा कर रहा हूं। ये Cv है, इट्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, ये Cv का निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज 3/2 R, क्योंकि T का डिफरेंशिएशन क्या ही होता है, T का डिफरेंशिएशन T होता है, यस और नो। तो दैट इज Cv इज इक्वल्स टू 3/2 R। ये अपने को Cv का वैल्यू आ गया। Cp का वैल्यू कैसे आएगा, Cp का वैल्यू आएगा विद द हेल्प ऑफ मेयर्स रिलेशन। सो ऑल्सो वी नो दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, यस और नो। अब यहां से Cv का वैल्यू अपने को पता है, दैट इज 3/2 R। उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो दैट इज Cp माइनस 3/2 R इज इक्वल्स टू R। तो ये 3/2 R को उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, Cp इज इक्वल्स टू 3/2 R, ऐड कर दोगे दैट इज 5/2 R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Cp, दिस इज द वैल्यू ऑफ Cp। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ Cp। Cv कितना है, 3/2 R, और Cp कितना है, 5/2 R। ये किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। तो अगर मेरे को गामा का वैल्यू निकालना है यहां पे, तो गामा के वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, देयरफॉर तो फॉर रेशो के लिए कहानी क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू Cp/Cv। भाई गामा किसके बराबर होता है, गामा बराबर होता है Cp/Cv।
What is Cp? That is 5/2r. What is Cv? That is 3/2r. R get cancelled, 2 get cancelled, that is 5/3. तो ये आ गया अपने पास कहीं ना कहीं गामा का वैल्यू. ओके, दैट इज गामा इज इक्वल्स टू 5/3. किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए. किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए. बोलो समझ में आया एवरीवन? हाँ या ना? ओके, क्या क्या याद रखना है तुमको? ये देखो इसमें क्या क्या याद रखना है. सबसे पहले भाई एनर्जी याद रखना है. हर एक के लिए एनर्जी क्या होती है? मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए. ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले वाले लेक्चर्स में कि भाई मोनो एटॉमिक की एनर्जी क्या होती है, डायटॉमिक की एनर्जी क्या होती है. सारा चीज हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है. एनर्जी याद रखा. फिर टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई. टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई. जैसे ही एन से मल्टीप्लाई किया, केबी और एनए क्या हो जाएंगे? केबी और एनए आर हो जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है, अपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया. एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT हो गया. अब अपने पास ये एनर्जी आ गया. अपने पास डेफिनेशन पता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीवी? तो सीवी इज ऑलवेज DE/dt. ई का वैल्यू पुट किया, डिफरेंशिएट किया, 3R, ये 3/2R है. हाँ, 3/2R. 3/2 RT, तो 3/2 R हो जाएगा. टी गायब हो जाएगा क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन टी 1 ही हो जाएगा. तो दैट इज CV इज इक्वल टू 3/2 R. अब यहां पे ये CV का वैल्यू पुट करो, इसको उधर लेके जाओ, R के साथ ऐड करोगे तो दैट इज 5/2 R. 5/2 R CP आ गया. गामा क्या होता है? CP/CV. दोनों का वैल्यू कट करो, कट होगा, दैट इज 5/3. तो गामा इज 5/3. किसके लिए? फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए. किसके लिए? फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए. सेम हमको करना है डायटॉमिक के लिए. बट डायटॉमिक में भी दो कंडीशन है, एक आएगा रिजिड, एक आएगा नॉन रिजिड. ओके, सो चलो मूव करते हैं डायटॉमिक के लिए. डायटॉमिक में सबसे पहले ना हम लोग रिजिड की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? रिजिड मॉलिक्यूल की. ओके, तो रिजिड मॉलिक्यूल की हम लोग बात करेंगे. रिजिड मॉलिक्यूल मतलब तुम्हारा जो डायटॉमिक में H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया. ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दैट इज कॉल्ड एज रिजिड मॉलिक्यूल. फिर तुम्हारे जो NO हो गए, CO हो गए, तो इनको नॉन रिजिड मॉलिक्यूल बोला जाता है. ओके, मतलब इनके बीच में वाइब्रेशनल मोड भी आता है. तो सबसे पहले अपन रिजिड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो गैस लाइक H2, O2, N2, etc. is behave as rigid molecule. ओके, तो अगर वो रिजिड मॉलिक्यूल है तो उनके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम लोग ने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट हैज 3 ट्रांसलेशनल. चला कमेंट करके बताओ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डायटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल को. 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल. ओके, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था हमारे पास. अगेन आई एम सेइंग कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाओ डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वीडियो देख के आओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए. ओके, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? दैट इज 5/2 kBT. ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है. तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल of the diatomic rigid gas क्या हो जाएगा? दैट इज E इज इक्वल्स टू 5/2 kBT. ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ. एनर्जी कितनी होती है? 5/2 kBT होती है. ये मॉलिक्यूल की है, मतलब ये एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल है. अगर हम टोटल एनर्जी देखने जाएं तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? दैट इज E इज इक्वल्स टू 5/2 kBT इंटू Na. बराबर. और अगेन KB इंटू Na की जगह क्या पुट कर सकते हैं? R.
तो यहां पे E क्या आ जाएगा, दैट इज 5/2, दैट इज 5/2 RT। हाँ या ना, क्लियर यस और नो। मैंने इसलिए बोला था कि अगर तुम एक समझ गए तो गारंटी से तुमको चारों के चारों आ जाएंगे, गारंटी से तुमको चारों के चारों आ जाएंगे, बस एक समझना जरूरी है तुमको। ओके, हाँ या ना, चलो आगे बढ़े। अब क्या करना है, इसके बाद तुम लोग बताओगे सेम सीवी का डेफिनेशन यूज करो। तो सीवी का डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम देखने जाए तो क्या मिलेगा, दैट इज सीवी इज इक्वल्स टू डीई बाय डीटी। तो अगर डीई का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर डी बाय डी टी ऑफ 5/2 RT, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ 5/2 RT। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो CV क्या मिलेगा मेरे को, जरा बताओ तो। CV मिलेगा दैट इज 5/2 R। क्या मिलेगा CV, 5/2 R। CV मिल गया अपने को। अब अपने को CP निकालना है। CP कैसे निकालेंगे हम लोग, मेयर्स रिलेशन यूज करके। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो यूजिंग मेयर्स रिलेशन। क्या मिलेगा मेयर्स रिलेशन यूज करके, व्हाट इज मेयर्स रिलेशन, दैट इज तुम लोग मेरे को बताओगे सीपी मेरे साथ, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। मेरे साथ बोलोगे, मेरे साथ रिपीट करना ये चीज। ओके, दैट इज सीपी माइनस सीवी, व्हाट इज माइनस सीवी, दैट इज 5/2 आर। ओके, ये 5/2 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, दैट इज सीपी इज इक्वल्स टू आर प्लस 5/2 आर। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 7/2 आर। मतलब कहीं ना कहीं सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीपी का वैल्यू हो जाएगा 7/2 आर। यस और नो। ओके, अपने पास सीवी आ गया, अपने पास सीपी आ गया। सीपी को थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। ओके, अब सीपी आ गया, सीवी आ गया, अपने को क्या निकालना है, गैमा निकालना है। व्हाट विल बी द गैमा, देयरफॉर द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट इज गामा। गामा किसके बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा सीपी बाय सीवी के। व्हाट इज सीपी, सीपी क्या है, दैट इज 7/2 आर। व्हाट इज सीवी, सीवी क्या है, दैट इज 5/2 आर। अगेन आर आर कैंसल, 2 कैंसल, द आंसर वुड बी 7/5। गामा कितना आ रहा है, दैट इज 7/5। गामा कितना आ रहा है, 7/5। क्लियर, किसके लिए भाई, डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए, डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। और देखो अगर यहां पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, अगेन अगर तुम दोनों देखोगे तो दोनों के अंदर बहुत सिमिलरिटीज है। सेम ही चीज करना है तुमको। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, एनर्जी पता होना चाहिए, एनर्जी के बाद टोटल एनर्जी इंटू एनए, फिर केबी इंटू एनए को आर पुट कर दो, सीवी का डेफिनेशन यूज करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके अपने को सीवी का वैल्यू मिलेगा। मेयर्स रिलेशन लगाओ, मेयर्स रिलेशन से अपने को सीपी का वैल्यू मिलेगा। दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू गामा का। तो अपने को मिल गया मोनोएटॉमिक के लिए, अपने को मिल गया डायटोमिक रिजिड के लिए। ये डायटोमिक रिजिड है। सेम ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे डायटोमिक नॉन रिजिड। ओके, तो नेक्स्ट इज डायटोमिक नॉन रिजिड। ओके, नेक्स्ट हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, डायटोमिक नॉन रिजिड के लिए। तुम लोग बताओगे मेरे को, थोड़ा हेल्प करोगे मेरी, छोड़ दूं तुम लोग करोगे, यस और नो। ये होमवर्क दे दो, तुम लोग ट्राई करोगे कि बता दूं थोड़ा सा, कि ऊपर ऊपर से बता दूं, ऊपर ऊपर से बता दूं। बताओ जल्दी, क्या करूं, बताओ तुमको कि तुम लोग कर लोगे डायटोमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। बता देता हूं चलो, थोड़ा सा। ओके, तो नॉन रिजिड मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझोगे। तो गैस लाइक CO, NO एक्सेट्रा। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये जो गैस है ये सारे। ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको तुम लोग बोलते हो, ये जो भी गैस है, जो भी सारे गैस है, ओके, XYZ जो भी गैस है, मोनोएटॉमिक डायटोमिक। ओके, इनका जो बॉन्डिंग होता है ना, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो पाता है। ओके, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं शेयर करते।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन दोनों एटम के बीच में कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशनल मोड भी प्रेजेंट होता है। ओके, मतलब अगर हम लोग यहां पे देखने जाएं, बिहेव एज नॉन रिजिड, बिहेव एज नॉन रिजिड डायटोमिक गैसेस। इट हैज, अब यही स्टेटमेंट सबसे जरूरी है, इट हैज थ्री ट्रांसलेशनल, इट हैज थ्री ट्रांसलेशनल, रोटेशन कितना था याद करो, इट हैज टू रोटेशनल एंड वन वाइब्रेशनल मोड। मतलब इसके लिए जो एनर्जी बन जाएगी ना, वहां पे तुमको ध्यान देना है, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ नॉन रिजिड डायटोमिक गैसेस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैसेस। यहां पे कहानी क्या बदलेगी, देखो यहां पे खाली स्टेप ध्यान देना है, दैट इज 5/2 kBt प्लस 1 kBt आएगा, इस चीज का ध्यान देना है, प्लस 1 kBt आएगा, ये चीज का ध्यान देना है। ओके, अब वाइब्रेशनल मोड में अगर तुमको याद होगा तो मैंने तुमको उसी टाइम बता दिया था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि भाई जब कभी भी वाइब्रेशनल मोड आएगा तो वाइब्रेशनल मोड में हाफ kBt नहीं ऐड होता, केबीटी याद होता है, याद रखना। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो जाओ फटाक से, ओके, वो लेक्चर देखो, कहीं ना कहीं तुमको वो इसके पहले वाले जो वीडियोस है, मेरे ख्याल से इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर नंबर 2 में तुमको प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो वहां पे जाओ, डिस्कस करो, हम लोग ने बकायदा डिस्कस किया है कि क्यों वाइब्रेशनल मोड के लिए सिर्फ केबीटी आता है। तो यहां पर अगर हम देखने जाएं तो अब मेरे को एनर्जी कितनी मिलेगी, दैट इज 7/2 केबीटी। ओके, अब मेरे को एनर्जी कितनी मिलेगी, देखो जरा, अगर मैं ऐड करूं दैट इज 7/2 kBt। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा यहां पे, अगर हम देखने जाए तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस क्या हो जाएगा यहां पे, तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस दैट इज E इज इक्वल्स टू 7/2 kBt इंटू Na। हाँ है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, 7/2 kBt इंटू Na, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब मेरे को पता है kb और इंटू Na की जगह हम लोग R लिख देंगे, तो E इज इक्वल्स टू 7/2 R हो जाएगा, ये T हो जाएगा। सेम स्पेसिफिक CV का वैल्यू निकालेंगे तो द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV इज इक्वल्स टू DE/dt। यस और नो, CV क्या होता है, DE/dt। अगर E का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, D/dt इज 7/2 RT। अब देखो जरा क्या मिलेगा, CV का वैल्यू दैट इज 7/2 R मिलेगा, T कैंसल हो गया, गायब हो गया, अपने पास CV आ गया। अब CP निकाल लो बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन, तो बाय यूजिंग मेयर्स रिलेशन क्या मिलेगा अपने को, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो सेम CV का वैल्यू है, पुट करो, तो CV का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर CP माइनस 7/2 R इज इक्वल्स टू R, ये उधर जाएगा तो CP क्या मिलेगा, दैट इज ऐड हो जाएगा, तो दैट इज 9/2, दैट इज 9/2 R। अपने पास CP आ गया, CV आ गया, अपने पास CV आ गया, CP आ गया। अब अपने को गामा निकालना है, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट इज गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, है ना। व्हाट इज CP का वैल्यू, दैट इज 9/2 R। व्हाट इज CV का वैल्यू, दैट इज 7/2 R। R get cancelled, 2 get cancelled, that is 9/7, yes or no?
ये आ गया डायटॉमिक के लिए। कितना टाइम लगा देखो, मेरे ख्याल से मुश्किल से मेरे को 2 मिनट लगा, मुश्किल से मेरे को 2 मिनट लगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा चीजें समझा हुई है। ओके, मैंने पहला जो मोनो एटॉमिक था वो मोनो एटॉमिक में मैंने ध्यान से पढ़ाई की। तो जब मोनो एटॉमिक ध्यान से पढ़ा तो भाई डायटॉमिक और डायटॉमिक नॉन रिजिड ये सब, क्योंकि सारा सेम ही कंसेप्ट है ना, खाली जो भी तुम्हारा चेंज हो रहा है वो एनर्जी चेंज हो रहा है। एनर्जी की वजह से सीवी का वैल्यू चेंज हो रहा है, सीवी की वजह से सीपी का वैल्यू चेंज हो रहा है, और बाद में उसकी वजह से गामा का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो कभी कभी तुमको ये जो सारी चीजें मैं मार्क कर रहा हूं ना, कभी कभी तुमको ये एमसीक्यू में पूछ लेती है। ये सीईटी का सवाल है। ओके, ये सीईटी का सवाल है कि भाई मोनो एटॉमिक के लिए सीपी का वैल्यू बताओ, मोनो एटॉमिक के लिए सीवी का वैल्यू बताओ, मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू बताओ, डायटॉमिक के लिए सीवी का वैल्यू बताओ, डायटॉमिक के लिए सीपी का वैल्यू बताओ। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन है हमें सीईटी का। एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं इसके ऊपर से, डेरिवेशन आते हैं इसके ऊपर से, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? हाँ या ना? बात समझ आ रहा है एवरीवन? यस और नो? ओके, चलो तो डायटॉमिक हो गया अपना, डायटॉमिक में आपने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक की। किसकी बात करेंगे? पॉलीएटॉमिक की। चलो तो पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। अब पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मतलब भाई कोई भी ऐसा, ये ले लो, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ले लो या फिर कंपाउंड ले लो। जैसे CH4 हो गया तुम्हारा, मीथेन, मीथेन इज अ पॉलीएटॉमिक। ओके, तुम ले लो तुम्हारा नाइट्रोजन, ओके, अमोनिया NH3, वो भी तुम्हारा पॉलीएटॉमिक। कोई भी ले लो तुम, दैट इज पॉलीएटॉमिक। मतलब 2-3 से ज्यादा होने चाहिए उसके अंदर, बस, दैट इज पॉलीएटॉमिक। तो अगर हम देखने जाए पॉलीएटॉमिक में, तो पॉलीएटॉमिक में ना जो वाइब्रेशनल मोड होते हैं वो डिपेंड करता है कि भाई उसके अंदर कितना ये है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल है, कितना बॉन्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन यहां पे F वाइब्रेशनल लेते हैं, याद रखना। ओके, तो पॉलीएटॉमिक हैज थ्री ट्रांसलेशनल थ्री रोटेशन। इसके अंदर 3 रोटेशन होते हैं, याद रखना। ओके, अब क्यों होते हैं 3 रोटेशन? तो इसके पहले वाला जो वीडियो बना है वहां पे जाके तुम लोग देख सकते हो कि भाई 3 रोटेशन क्यों है। तो पॉलीएटॉमिक हैज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन एंड F वाइब्रेशनल। तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड F वाइब्रेशनल मोड। तो अब यहां पे अगर हम देखने जाए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ध्यान दो, यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये ध्यान दो। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ओके, एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, दैट इज E इज इक्वल्स टू, देखो ट्रांसलेशन कितना है 3, तो 3/2 kBT, ये ट्रांसलेशनल के लिए। रोटेशनल कितना है 3, तो 3/2 kBT, ये रोटेशनल के लिए। और वाइब्रेशनल कितना है F, तो F kBT। अब यहां पे बाय 2 क्यों नहीं आता? क्योंकि वाइब्रेशन में ऑलरेडी 2 एनर्जी होती है, तो हाफ kBT दैट बिकम kBT। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ इसके पहले वाले लेक्चर्स में। ओके, चलो तो अगर सबको ऐड करेंगे तो दिस बिकम 3/2 दैट बिकम 3 हो जाएगा, दैट इज 3 kBT ना। ओके, दैट इज 6/2 दैट इज 3 kBT, प्लस ये हो जाएगा F kBT। अब kBT कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? दैट इज 3 + F kBT। ये आ गया एनर्जी। ओके, ये किसकी एनर्जी आ गई? मॉलिक्यूल की। अगर टोटल गैस की एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ गैस, तो सिंपली इसके साथ क्या करना है? Na को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज E इज इक्वल्स टू 3 + F kBT इंटू Na, है ना। और मुझे पता है, अगेन वापस KB इंटू Na क्या लिख देना है? KB इंटू Na को हम लोग को R लिख देना है। तो अगेन क्या ही मिलेगा? अगर हम देखने जाए तो एनर्जी क्या ही मिलेगा? देयरफॉर दैट इज E इज इक्वल्स टू 3 + F, है ना, KB इंटू को क्या लिख देना है? R इंटू T। तो एनर्जी कितना आ जाएगा? 3 + F RT। कितना हो जाएगा? 3 + F RT, है ना, दैट इज 3 + F RT। यस, एनर्जी आ गया। इतना क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है तुम लोग बताओ, कमेंट, पहले वीडियो पॉज करो, कमेंट करो कि क्या करना है, बताओ। चलो क्या निकालेंगे अपन? यस, CV का वैल्यू निकालेंगे। तो CV का वैल्यू क्या निकलेगा? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम
तो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सीवी। सीवी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी। मेरे को लगता है अब तो रट गया रहेगा तुमको भी कि भाई सीवी क्या होता है, डी बाई डी टी होता है। अब क्या करो, यहां से ई का वैल्यू पुट कर दो, तो दैट इज डी बाई डी टी। ई का वैल्यू यहां से पुट करोगे दैट इज 3 प्लस एफ इंटू आर टी, हाँ है ना। तो भाई यहां से टी गायब हो जाएगा, तुमको क्या मिलेगा, तुमको दैट इज सीवी इज इक्वल्स टू 3 प्लस एफ इंटू आर, है ना। क्या मिलेगा, 3 प्लस एफ इंटू आर। ये सीवी का वैल्यू आ गया, ये क्या आ गया, सीवी का वैल्यू। अब क्या यूज करेंगे तुम लोग बताओगे, वापस सेम तुम लोग ही बताओगे, दैट इज मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन यूज करो, दैट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। सीपी का वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, ये सीपी का वैल्यू है फॉर पॉली एटॉमिक के लिए। तो अगर पुट करोगे तो क्या मिलेगा, सीपी माइनस कितना हो जाएगा, 3 प्लस एफ आर इज इक्वल्स टू आर। ये वहां पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सीपी क्या हो जाएगा, दैट इज आर प्लस 3 प्लस एफ आर। दोनों में देखो आर आर कॉमन आ जाएगा, आर आर कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 प्लस एफ, दैट बिकम 4 प्लस एफ, तो 4 प्लस एफ आर। ये सीपी का वैल्यू आ गया, ये किसका आ गया, सीपी का वैल्यू आ गया। सीपी का वैल्यू कितना आया, दैट इज 4 प्लस एफ आर। सीवी आ गया, सीपी आ गया। अब अपन गामा निकालेंगे, तो गामा क्या हो जाएगा, दैट इज रेशियो ऑफ, ओके गामा क्या हो जाएगा, देखो जरा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, दैट इज गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी। So what is gamma is equals to Cp by Cv? What is Cp? That is 4 plus Fr. What is Cv? That is 3 plus Fr. R cancel. तो क्या मिलेगा therefore? Gamma is equals to 4 plus F divided by 3 plus F. बोलो समझ में आ गया। अब व्हाट इज एफ, एफ इज नथिंग बट अ वाइब्रेशनल मोड। तो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग वाइब्रेशनल मोड गिवन होगा, तो तुम वहां पे एफ का वैल्यू यूज करके निकाल सकते हो। अगर मान लो उसके पास थोड़ा भी वाइब्रेशनल मोड नहीं है, ओके, इफ नो वाइब्रेशनल मोड, इफ एफ इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 4/3। अगर F 0 है, तो अगर उसके पास कोई भी वाइब्रेशनल नहीं है, एकदम रिजिड है वो, तो अगर एकदम रिजिड है तो भाई वाइब्रेशनल मोड 0 हो गया, तो वाइब्रेशनल मोड 0 हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना, बात समझा एवरीवन, यस और नो, समझ में आया। दिस इज योर पॉली एटॉमिक, सेम कहानी की, अगेन आई एम सेइंग, पूरा का पूरा चारों का चारों पेज अगर तुम देखने जाओगे ना, चारों के चारों पेज एकदम सेम है, देख लो, दिख रहा है, चारों के चारों एकदम मोनो एटॉमिक है, सेम टू सेम। एनर्जी निकाला, सीवी निकाला, सीपी निकाला, रेशो निकाला, एनर्जी निकाला, सीवी निकाला, सीपी निकाला, रेशो निकाला, एनर्जी निकाला, सीवी निकाला, सीपी निकाला, रेशो निकाला, कहीं पे भी कुछ चेंजेस नहीं है। एनर्जी निकाला, सीवी निकाला, सीपी निकाला, रेशो निकाला, कहानी खत्म। क्लियर एवरीवन, यस और नो, समझ में आया, पक्का, ओके। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेयर्स रिलेशन। तो अगर नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियोस को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो, कहां पे प्लस हुआ है, कहां पे माइनस हुआ है, कहां पे क्या कंसीडर किया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्लियर एवरीवन, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इससे ज्यादा अपने को और कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद द रेडिएशन वाला पार्ट, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रेडिएशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ओके। क्लियर एवरीवन, रेडिएशन वाला पार्ट, जैसे कि जो कि ऑलरेडी 2 हीट ट्रांसफर मोड हम लोग ने कंडक्शन कन्वेक्शन 11th में डिस्कस कर लिया है, वैसे जो रेडिएशन वाला पार्ट बचा हुआ है वो इसी चैप्टर में आता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ओके। एवरीवन समझ में आ गया। अब बहुत लोग का ये डाउट है ना कि सर बाकी लेक्चर्स कहां पे है, बाकी लेक्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, जेआर कॉलेज पे भी अवेलेबल है, जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी अवेलेबल है। जेआर कॉलेज पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियोस बनाया, रोटेशनल डायनेमिक्स के, फ्लूइड्स के सारे लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल हैं, जाओ देखो, वहां पे कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ यहां पे, तो तुम लोग यहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, ओके। क्लियर, हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है, यस और नो, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो,
चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो नोटिफिकेशन का जो बटन है वो दबा देना, क्योंकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो तुम तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, समझ में आ गया एवरीवन? चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।